वो भी संत हैं जो राम, भगवान कृष्ण आदि के उपासक थे। नामदेव जी, श्री तुक्का जी और श्री ज्ञानेश्वर जी, ऐसे बहुत से संत हैं। मीराबाई जी, धन्ना जी, उन सब संतों का की वाणी, उनका एक समूह जो है, संग्रह ग्रंथ है। तो उसके अंदर सभी संतों की वाणियां हैं, उनका ज्ञान है, अपना अपना मार्गदर्शन है। बड़े आदर से उनका पाठ करते हैं। और सुबह सुबह उठकर, कम से हर गांव में गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा हमने एक मान रखा है कि वो केवल सिखों का ही होता है। हाँ, होता तो सिखों का है, सिख माने शिष्य, वो शिष्य का होता है। लेकिन कोई शिष्य हो, शिष्य के क्या लक्षण होते हैं, उसने क्या बुराइयां त्याग देनी होती हैं, ऐसे ऐसे जो सब जिसमें गुण हैं, तो वो शिष्य है। तो गुरुद्वारा है जहां पर हमारे बंदी छोड़ की वाणी है। उसमें सिख धर्म, सिख परंपरा के जो ग्रंथ साहब उन्होंने समूह बनाया है, उसके अंदर अपने कबीर साहब की वाणी 40% है अकेलों की। बाकी 60% वाणी 10 सिख गुरुओं की और साथ में 28 दूसरे संतों की वाणी है, जो केवल 60% में आ जाती है। तो वो भी कबीर साहब को बहुत महत्व देते हैं। इस वाणी को सुनकर उनकी आत्मा में शरणाहट उठा है। कोई भी ऐसा, मैंने पहला क्षेत्र देखा है पंजाब में जब जाते हैं, जब कि कोई भी धार्मिक कार्य उसमें हो रहा है, तो कोई भी ऐतराज नहीं करेगा, किसी प्रकार का भी है। सब नमस्कार करेंगे और ये कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत चंगी गल है, कोई कर सके तो इसके बराबर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन जहां तक हमने अपने हरियाणा में ये समावेश किया है नई चीज का, हमारे बंदी छोड़ गरीबदास कबीर साहिब की कृपा से, तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत यही आई है कि प्रथम तो हमारे भक्तजन पिछली परंपरा को त्याग कर प्रसन्न नहीं, दुखी होते हैं अगर उनको कहते हैं कि ये रास्ता जो आप अपनाए हुए हो, ये आपका आत्म कल्याण का भी नहीं है और साथ में आपके घर में सुख भी नहीं होगा। तो शुरू में पुरानी परंपरागत यानी उसके ऊपर लगे हुए रचे हुए होने के कारण वो बहुत दुख मानने से इस बात का। और फिर जब देखते हैं हमारी एक एकदम की नई प्रक्रिया के घर में पाठ करते हैं, उस कमरे को साफ करते हैं और फिर अपने सत्संग के द्वारा उस परिवार के अंतःकरण को साफ करते हैं, उस सारे परिवार का अंतःकरण साफ करके फिर उनके अंदर ये समावेश करते हैं कि अगर सृष्टि के अंदर कोई पृथ्वी पर इस सृष्टि में कोई शक्ति है तो गरीबदास महाराज है, ये बंदी छोड़ कबीर साहब है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है, तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी जैसे भी अपनी साधना, कोई आठम, कोई छठ, कोई चौथ, कोई पांचम, कोई ग्यास, कोई द्वादशी, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जाकर के अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीबदास महाराज जियों ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो, समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से, पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो, ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे। एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से नहीं, उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे।
हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए। वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में और काट का ढूला दिया करते। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटन की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग, जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे। हमारे दादाजी यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो वही मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की, कितनी खूब हाथ की, वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई, मोटर चल पड़ी, तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुख महसूस होगा। एक परिवार के अंदर लगभग 2 3 व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे, 4 भी भाई सारे पिया करते थे। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी कि कितना दुख होता है, कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं, 184 में चले जाएंगे। एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चाहूं था कि बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की जो वाणी है, ये यहाँ हरियाणा में प्रवेश करने में हमें बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस इतनी आवश्यकता से अधिक होगी, उम्मीद से भी ज्यादा होगी। उम्मीद नहीं थी कि ये भक्तजन इतने जल्दी से इस बात को समझ लेंगे, पर बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है। कबीर साहब ने अपनी पूरी रजा बख्श के दिखाई है कि ये काम मैं कर सकता हूं, जो ये कहन लाग रहे से, जो आपको ये रोजाना बताते हैं, ये कार्य मैं कर सकता हूं, और वो करके दिखाया है। जब इन भक्तों को यह बात समझ में आई है कि कबीर साहब भी कोई परमात्मा शक्ति है। यहाँ पर भी आपको मैं सैकड़ों आए हैं, पर इनमें तो सारे के सारा के घर में जो सुख हो रहे हैं ये अपने मुंह तो बता सकते हैं जब से सतगुरु शरण में आए। लेकिन 1-2% जिनको लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उसके पीछे रहस्य बताया कबीर साहब ने कि कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा कबीर साहब, तो तेरी चाकरी में, तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर। नहीं, जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है, और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई, तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में भी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेस मात्र, मान में म्यान कहते तलवार का जो ऊपर का कवर होता है, उसके अंदर 2 खड़ग 2 तलवार नहीं समा सकती, किसी रूप में भी नहीं समा सकती। इतना इम्पॉसिबल असंभव कार्य है कि राख्या चाहे पिया चाहे प्रेम रस, और राख्या चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, भाई देखी सुनी ना कान है। तो अहंकार तो एक लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिनमें अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, आत्म कल्याण हुआ। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में, कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़े सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर। और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवाश,
और काल पड़े भू लेटना तेरा ऊपर जामे घास। कल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी और उसके ऊपर फिर तेरा घास जामेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, एक शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुन्नी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने और विकार किए बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग करते रहे, उनको लक्ष्य 84 प्राप्त होगी। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं और फिर भी अभिमान रह गया, तो फिर भी आप लक्ष्य 84 में जाओगे। वो दूसरी बात है कि आपकी की हुई कमाई परमात्मा अवश्य देगा आपको। फिर ना जाने 1000 वर्ष में सूत बैठे, फिर ना 10,000 वर्ष में सूत बैठे, ऐसे सत्संग का कि जिसमें आज आपको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो लक्ष्य 84 के अंदर हम कुत्ते बनते हैं। प्रथम जीवन कुत्ते का ले लो, स्वान का, जो कि बहुत आसपास हमारे होता है, और फिर उसके कष्ट पे जरा सा दृष्टि घुमा कर देख लो, बस ज्यादा नहीं। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी और एक कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी। 1 मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया। फिर कोई टांग तोड़ दे, आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी। क्यों पावेगी? कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचारे बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था। उसने कोई नो कहते न थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रखा करता था, और आज अभिमान उसमें ज्यों का तू है। अपने अहंकार वो बिचारे बैठेगा और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़ने वालेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ में। वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़ने हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं। आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहा हो, और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो से, और अच्छी बड़ी आज वस्त्र भी आप लिए हुए सो। तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो पर सुविधा भी ज्यादा ना हो। इसका कारण ये भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे। जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जा, चाहे नीचे मिलो, चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो, चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो। तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जाएंगे, युग युग बने सवान। जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरु आनंद नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बिठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें, क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया सैक नहीं है। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे। एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से, सुनने से, सत्संग को सुनते हैं। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो वो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बनाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दिया। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए
गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, और जिनके उर्म बंदगी यू के इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर ले यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना। ये खेल तो वीरा संख्यों बार खेला पाने, पर ईब जो खेल खेलना से वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलन का समय आ गया, आप सिलेक्ट हो लिए बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़कर चला गया, कहने लगा सतगुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, छाती से लगा लिया संतों ने। महाराज मैंने उपदेश दे दो कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया। 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी। वो जो आ रहा था और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था, तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, दो और भक्त आया था, वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा। कहने लगा ये वही बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा अरे वाह भाई, चौखट ने बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी। ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आना। भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा। दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को जो उनकी शिष्या थी उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसने जीवित मरना होगा। उसने ये ख्यास रखी कि भी आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात। तो उसको उस जमादारनी को भंगन को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई। कहने लगी महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया, क्या हो राज कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। नहीं महाराज मैं तो राज छोड़ चुका हूं। नहीं